जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल एक बार फिर से YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोग जो मुझे लगातार देखते हैं, आप सभी लोगों को शुक्रिया कहता हूं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और आनंद आपको हमेशा प्राप्त हो। आइए आज हम बाइबल अध्ययन में एक विषय को देखेंगे, जो विषय है हड़बड़ी गड़बड़ी लाता है। हड़बड़ी गड़बड़ी लाता है। मित्रों, हम सभी कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, और हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। रास्ते में लिखा होता है कभी नहीं से देर भला। हाँ, अति उत्साही होना, हाँ, बहुत ज्यादा हड़बड़ाना मुसीबत का सबब बन सकता है। बाइबल में उत्सुकता को वर्जित किया गया है। बाइबल में उत्सुकता को वर्जित किया गया है और परमेश्वर ने हमें धीरज रखने को कहा है, आशा रखने को कहा है। और आशा का अर्थ इंतजार से है, आशा का अर्थ धीरज से है, हड़बड़ी से नहीं। आइए हम बाइबल में ऐसी कुछ घटनाओं को देखें जहां हड़बड़ी ने उन्हें समस्याओं में डाल दिया, जहां पर हड़बड़ी ने उनको समस्याओं में डाल दिया। पहली घटना उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 वचन। उत्पत्ति 3 उसका 1 से लेकर 8 वचन। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, आप बाइबल में से उसको खोल करके जरूर पढ़िएगा। जब आप उस घटना को देखेंगे तो आप देखते हैं कि आदम और हवा ने वर्जित फल को उत्सुकतावश खा लिया और इस वजह से उनके जीवन में पाप का और मृत्यु का प्रवेश हुआ और वे परमेश्वर से छिपने लगे, दूर भागने लगे और ये पूरे मानव जाति का पतन का कारण हुआ। एक हड़बड़ी, एक अति उत्साही जीवन पूरे मानव जाति के लिए विनाश का कारण हुआ। ये पहली घटना। दूसरी घटना उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 वचन। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ शिनार देश के बारे में लिखा है और शिनार देश के लोग चलते चलते एक मैदान में पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने घमंड से ईश्वर के बिना एक ऐसा गुम्मट बनाने का उन्होंने विचार किया जिसके द्वारा की उसकी महिमा हो, जिसके द्वारा की पूरे दुनिया में उनका यश फैले। और इस प्रकार से वे पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, अधीन करना चाहते थे और इस कारण परमेश्वर को वहां उतरना पड़ा और उनके बीच में भाषाओं की गड़बड़ी को लाना पड़ा। और वहां पर इन लोगों ने क्या किया? पत्थर को इंकार कर दिया। पत्थर जो ईश्वरत्व को दर्शाता है, इन्होंने उसका इंकार किया और ईंट को अपनाया जो मानवीय व्यवस्था को दर्शाता है। ईंट मानवीय व्यवस्था को दर्शाता, इन्होंने उसको अपनाया और सीधे रीति से उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और यह हुआ हड़बड़ी में। और इस कारण से क्या हुआ? वे वहां पर बट गए, उनके बीच में भाषा बट गई और वे पूरे दुनिया में फैल गए और इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा गड़बड़, अर्थात बेबीलोन। बेबीलोन का अर्थ होता है गड़बड़। तो ये हड़बड़ी का काम गड़बड़ी है, जो गड़बड़ी लाता है। तो हमें कभी भी उत्साही होकर के काम नहीं करना चाहिए। आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अदन की वाटिका में क्या हुआ और शिनार देश में क्या हुआ। गिनती की पुस्तक, तीसरी घटना देखते हैं, गिनती की पुस्तक 12 उसका 2। वहां पर आप देखेंगे तो मरियम और हारून जो मूसा के भाई और बहन थे, इन्होंने क्या किया? मूसा के नेतृत्व पर सवाल उठाया और वे ये कहने लगे, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और इस प्रकार उन्होंने मूसा के नेतृत्व पर सवाल करके उनकी निंदा की। फलस्वरूप क्या हुआ? अगर आप पद 10 पढ़ते हैं, 12 का 10, तो लिखा है मरियम कोढ़हीन हो गई, कोढ़हीन हो गई। चौथी घटना गिनती 16 उसका 1 से लेकर के 3। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो कोरहा, दातान और अबीराम सहित लगभग 250 प्रधानों ने क्या किया? मूसा के विरुद्ध में वे लोग हो गए और वे मूसा को पद से हटाने की सोच रहे हैं कि तुम केवल क्यों पद पे बैठोगे। इस प्रकार से मूसा को उन लोगों ने हड़बड़ी में पद से हटाने की सोची तो क्या हुआ? जमीन ही उसके लिए हट गया, जमीन फट गया। जब आप पद 31 से लेकर 33 पद 16 अध्याय 31 से लेकर के 33 पद पढ़ेंगे तो मिट्टी फट गई, जमीन फट गई, पृथ्वी फट गई और पूरे परिवार और संपत्ति सहित भूमि ने उनको निगल लिया। हड़बड़ी समस्या ला सकता है। कभी भी हड़बड़ी में कोई फैसला ना सुनाइए, कभी भी हड़बड़ी में कोई फैसला ना कीजिए, कभी भी हड़बड़ी में कोई काम ना कीजिए, कभी भी हड़बड़ी में खाना मत खाइएगा, तो गले में अटक जाएगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। दूसरा सामुएल और उसका 15 अध्याय जब आप पढ़ते हो, 15 अध्याय, तो आप देखोगे दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम था अबशलोम और ये हड़बड़ी में राजा बनना चाहता है। ये बड़ा उत्साही है, अभी उसका पिता जिंदा है, अभी उसके पास ताकत है, अभी उसके पास जो है सब कुछ है, वो सोच सकता है, विचार कर सकता है, अच्छे फैसले ले सकता है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसका पिताजी का जो उम्र चला गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वो राजा बनाने के लिए हड़बड़ा रहा है,
राजा बनने की चाह ने हड़बड़ी में उसको अपने पिता के खिलाफ कर दिया। और आपको पता है एक दिन ये व्यक्ति संकट में पड़ गया और 18 अध्याय को जब दूसरा सामुएल में पढ़ेंगे तो जौ पेड़ में एक दिन उसका सर अटक गया, वहीं पर वो मर गया, वहां वो मर गया, वहां उसका विनाश हो गया। तो हड़बड़ी विनाश लाता है, हड़बड़ी समस्या लाता है, हड़बड़ी आपको परेशानी में डाल सकता है। किसी भी क्षेत्र में आप ना हड़बड़ाएं। बाइबल में लिखा है, जब आप याकूब 1:4 पढ़ेंगे, धीरज को अपना काम करने दो। जब आप याकूब 1:4 पढ़ेंगे, धीरज को अपना काम करने दो। नीति वचन 1:5 में लिखा है, उतावली करने वाले को केवल घटी होती है, अर्थात हड़बड़ाने वाले को केवल घटी होती है, नुकसान होता है। नीति वचन 21:5 याकूब। और उसके बाद इब्रानी 12:1 में लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आइए धीरज से दौड़े, उतावली ना करें, हड़बड़ी ना करें, क्योंकि हड़बड़ी होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। प्रभु ने चाहा YouTube चैनल के माध्यम से फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो।